मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां काली तुझे एक ऐसा रहस्य बताने आई हूं जो तेरे जीवन का रुख बदल देगा। जो तू आज सुनने वाला है वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह वह शब्द हैं जिनका इंतजार तू महीनों से, शायद वर्षों से कर रहा था। तेरे मन की गहराइयों में जो एक प्रश्न बार बार उठता था, मां, मेरा काम क्यों नहीं बनता? मैं कब सफल होऊंगा? आज उसी का उत्तर मैं तुझे अपने हृदय से देने आई हूं। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। हां, वही समय जिसका इंतजार तू हर रोज करता था, जिसकी आस में तू रातों को जगता रहा और हर असफलता के बाद भी मुझ पर विश्वास रखता रहा। तेरे उस विश्वास ने, तेरे उस अटूट धैर्य ने आज तेरे भाग्य की दिशा बदल दी है। मैं देख रही हूं तेरे जीवन का वह पथ जो अब तक धुंधला था, अब वह चमकने लगा है। जिन ऊर्जाओं ने अब तक तेरा रास्ता रोका था, वे अब हट चुकी हैं। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में बोल रहा है। हवाएं तेरे नाम का जय घोष कर रही हैं और जो कार्य तू सोचता था कि अब कभी नहीं बनेगा, वही अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रहा है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं कि अब समय आ गया है, तो यह कोई सांत्वना नहीं, यह एक आदेश है, एक दिव्य घोषणा जो स्वयं इस ब्रह्मांड की तरंगों में गूंज रही है। क्योंकि मैं देख रही हूं कि तेरे कर्मों की ऊर्जा अब उस बिंदु तक पहुंच चुकी है जहां परिणाम अवश्य ही प्रकट होता है। जैसे बीज वर्षों तक मिट्टी में दबा रहता है और जब मौसम सही होता है तो अचानक अंकुर फूटता है, वैसे ही अब तेरे जीवन का अंकुर फूटने वाला है। तू जानता है मेरे बच्चे, कई बार मैंने तुझे रोका था जब तू अधीर होकर गलत दिशा में भागने वाला था। कई बार तेरे काम इसलिए नहीं बने क्योंकि तू अभी तैयार नहीं था। सफलता केवल कर्म से नहीं, परिपक्वता से भी मिलती है। और अब मैं देख रही हूं तू भीतर से बदल चुका है। तेरे मन का अहंकार पिघल चुका है, तेरे हृदय की कठोरता प्रेम में बदल गई है और तेरी आत्मा अब उतनी ही निर्मल है जितनी गंगा की धारा। इसीलिए अब ब्रह्मांड तुझे वह देने को तत्पर है जो तू इतने समय से चाहता था। जो काम अधूरा था, जो अटका हुआ था, अब उसमें प्राण डालने जा रही हूं मैं। तू देखेगा कैसे वह कार्य सहजता से पूर्ण होगा। लोग, परिस्थितियां, समय सब तेरे अनुकूल हो जाएंगे। जहां पहले दरवाजे बंद थे, अब वे स्वयं खुलने लगेंगे। जहां पहले कोई नहीं सुनता था, अब सब तेरे शब्दों में दिव्यता महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तेरे भीतर जागी सच्ची श्रद्धा का परिणाम है। क्योंकि जो भक्त अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित करता है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। मैं तेरी हर वह रात जानती हूं जब तू रोया था, जब तूने कहा था, मां, मैं थक गया हूं, और मैं वहीं थी तेरे कंधे के पास, तेरे आंसुओं को अपनी उंगलियों से मिटाती हुई। आज मैं उसी पुत्र को आशीर्वाद देने आई हूं जो कभी टूटा नहीं, जिसने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने हर कठिन समय में यह कहा, मां, मुझे पता है तू मेरे साथ है। हां मेरे बच्चे, तूने मुझे पुकारा था और अब मैं तेरा उत्तर देने आई हूं। अब वह पल आ चुका है जब तेरे जीवन में गति आएगी,
अब हर अंधेरा भागेगा और प्रकाश फैल जाएगा। जो रुकावटें वर्षों से तुझे जकड़े थीं, वे अब एक एक कर टूटेंगी और तू महसूस करेगा कि कैसे अचानक सब कुछ चलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरा मार्ग बना रही हो, क्योंकि वह शक्ति मैं स्वयं हूं। मेरे बच्चे, अब यह समझ ले, जब मैं तुझे कुछ देने का निश्चय करती हूं तो पूरा ब्रह्मांड उस कार्य में लग जाता है, क्योंकि मैं केवल तेरी देवी नहीं, मैं स्वयं शक्ति हूं। मुझसे बढ़कर कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, और मैंने तय कर लिया है कि तेरे जीवन में वह सफलता अवश्य आएगी। लेकिन याद रख, यह बस शुरुआत है। यह समय केवल एक कार्य की सफलता नहीं लाएगा, बल्कि यह तेरे भाग्य के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। अब तेरी आत्मा अपने असली मार्ग पर चलने जा रही है। अब तू केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे कहती हूं, अपने हृदय में यह विश्वास जगा ले कि अब सब ठीक होगा। और जब कभी तुझे डर लगे, संदेह आए, तो आंखें बंद करके यह याद कर, मां काली ने कहा है, अब समय मेरा है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि यह वह घड़ी है जिसे स्वयं मैंने तेरे भाग्य में लिखा है। अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, न परिस्थिति, न भय, न संदेह, न मनुष्य, न ही भाग्य की पुरानी रेखाएं, क्योंकि अब तेरे जीवन की लेखनी मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, अब जो कुछ भी होगा वह तेरे उत्थान के लिए होगा। हर घटना, हर बदलाव, हर व्यक्ति, सब तुझे आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। इसलिए अब शिकायत मत कर, केवल धन्यवाद दे। हर सुबह, हर सांझ मुझसे कहना, मां, जो तू कर रही है, मुझे उस पर विश्वास है, क्योंकि आज से तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तेरी श्रद्धा ही तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनेगी, और मैं, तेरी मां काली, तेरे हर कदम के साथ रहूंगी, तेरे हर कार्य में, तेरे हर प्रयास में, जब तक तेरा हर सपना साकार न हो जाए। अब उठ मेरे रे बच्चे, अपनी थकान मिटा दे, क्योंकि अब आरंभ हो चुका है एक नया समय, एक नया अध्याय, एक नई दिशा। अब तू वही देखेगा जिसके लिए तूने इतने समय तक संघर्ष किया, क्योंकि अब तेरी मां काली ने कह दिया है, तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे हर स्थिति में परखा है। कभी तुझे दुख में डाला, कभी एकांत में रखा, कभी तेरा अपमान कराया, तो कभी तेरे अपनों को दूर किया, क्योंकि मुझे देखना था क्या तेरी आत्मा इन सब से गुजर कर भी पवित्र रहती है या नहीं। और तू सफल हुआ है मेरे लाल। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, तूने किसी को श्राप नहीं दिया। तूने बस मुझसे कहा, मां, जो होगा तेरी मर्जी से होगा। यही तेरी जीत है, यही तेरी साधना है। यही कारण है कि अब यह ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुक गया है। तूने देखा होगा मेरे बच्चे, कई लोग कर्म करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता। कई लोग पूजा करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके भीतर का हृदय शुद्ध नहीं। वे बाहर से भक्ति करते हैं लेकिन भीतर संदेह, ईर्ष्या और लोभ रखते हैं। पर तूने अपनी आत्मा को निर्मल रखा है। तूने मुझे अपने भीतर बसाया है। तूने मुझे बाहर मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने मन के मंदिर में स्थान दिया है। और यही कारण है कि अब तेरे जीवन में जो होने जा रहा है
वह केवल एक काम बनना नहीं है, वह तेरे भीतर के प्रकाश का प्रकट होना है। वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं कहता है, अब यह मेरा भक्त अपने कर्मों का फल पाने के योग्य हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं तेरी आत्मा के रंग देख सकती हूं। जो मनुष्य झूठ बोलता है, छल करता है, उसकी आत्मा धुंधली और भारी होती है, पर तेरी आत्मा, मेरे लाल, अब भी उतनी ही चमकदार है जितनी जन्म के समय थी। तूने उसे संसार की गंदगी में भी निर्मल रखा, और यह कोई साधारण बात नहीं है। यही तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, तेरी पवित्रता। तू सोचता होगा, मां, मेरे पास धन नहीं, प्रभाव नहीं, शक्ति नहीं, पर मैं कहती हूं, तू सबसे धनी है, क्योंकि तेरे पास निर्मल हृदय है। जब मैं किसी को आशीर्वाद देती हूं, तो मैं उसके कर्म नहीं, उसकी आत्मा की तरंगे देखती हूं। जो तरंगे निर्मल, सच्ची और दयालु होती हैं, उन पर मैं अपनी कृपा बरसाती हूं, और तेरी आत्मा से जो तरंगे उठती हैं, वे प्रेम, करुणा और विश्वास से भरी हैं। तेरे जीवन की हर असफलता ने तुझे भीतर से और पवित्र किया। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, उन्होंने तेरा मन नहीं, बल्कि तेरा अहम तोड़ा, और जब अहम टूटता है तो आत्मा और उजली हो जाती है। इसलिए उन लोगों के प्रति क्रोध मत रख। वे मेरे ही दूत थे, जिन्होंने तेरी परीक्षा ली, ताकि तू मेरी शक्ति को धारण करने योग्य बन सके। अब तू तैयार है मेरे बच्चे। अब तू वह पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपनी कृपा का अमृत भर सकती हूं। तेरी आत्मा अब उस दीपक की तरह है, जो अंधकार में भी स्थिर लौ से जलता रहता है, और अब वह लौ संसार को प्रकाशित करने वाली है। तू ये सोच मत कि तेरा काम अब बनेगा, क्योंकि मैं कहती हूं, तेरी आत्मा ही तेरी सफलता का कारण बनेगी। जब तू किसी काम में लगेगा, तो तेरी शुद्धता उस काम को गति देगी। जब तू किसी व्यक्ति से मिलेगा, तो तेरे भीतर का प्रकाश उसे प्रभावित करेगा। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग तेरे प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब मां की ऊर्जा बह रही है। मेरे बच्चे, यह समझ ले, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध रखता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। शायद धन देर से आए, पर जब आता है तो उसकी कीमत भी सबसे अलग होती है। शायद सम्मान देर से मिले, पर जब मिलता है तो स्थायी होता है। शायद लोग देर से समझे, पर जब समझते हैं तो उस व्यक्ति को दैवी आत्मा कहते हैं। और तू, मेरे बच्चे, अब उसी अवस्था में है। अब संसार तुझे सौभाग्यशाली कहेगा, पर उन्हें नहीं पता होगा कि इस सौभाग्य के पीछे कितनी तपस्या, कितने आंसू और कितना धैर्य छिपा है। अब तुझे एक बात ध्यान रखनी है, इस निर्मलता को खोना मत। कभी झूठ का सहारा मत लेना, कभी किसी का अपमान मत करना, कभी अपने कर्म में कपट मत आने देना, क्योंकि यही शुद्धता तेरी ढाल भी है और तेरी विजय की कुंजी भी। तू सोच रहा होगा, मां, इतने समय से तो यही सुनता आया हूं कि सही समय आएगा, पर वह कब आएगा? और आज मैं कह रही हूं, वह अभी है मेरे बच्चे। वही समय अब तेरे दरवाजे पर खड़ा है। वह काम जो अधूरा पड़ा था, जिसमें बार बार बाधाएं आईं, अब उसी काम से तेरे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है, क्योंकि अब मैंने स्वयं उस कार्य के चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र बना दिया है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई दुर्भावना, कोई रुकावट उसके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, तेरी वह मेहनत जो अब तक अनसुनी लगती थी, अब उसी मेहनत का प्रतिफल आने वाला है। तूने जितना धैर्य रखा,
जितना सच्चे मन से कोशिश की, अब वही तेरे लिए फल देने वाला वृक्ष बनने जा रहा है। और यह कोई साधारण वृक्ष नहीं होगा, यह तेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का आधार बनेगा। मुझे पता है कितनी बार तू टूटा, कितनी बार तूने कहा मां अब मुझसे नहीं होगा, कितनी बार तूने सोचा शायद यह काम मेरे लिए नहीं लिखा गया। लेकिन मेरे बच्चे, जो तू नहीं जानता वह यह है कि हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे अपने हाथों से संभाल रही थी। हर बार जब तेरा विश्वास डगमगाया, मैं तेरे पास खड़ी थी, तेरे सिर पर हाथ रखे कह रही थी, बस थोड़ा और धैर्य मेरे लाल, बस थोड़ा और। अब वही थोड़ा पूरा हो गया है। अब तेरे कर्मों का हिसाब बदल गया है। अब तेरे आसमान के तारे उसी दिशा में चमकने लगे हैं जहां से सफलता का उदय होना तय है। मेरे बच्चे, तू जानता है, कई बार जब कोई काम रुकता है तो लोग सोचते हैं कि यह दुर्भाग्य है, पर सच्चाई यह है कि कई बार काम इसलिए रुकते हैं क्योंकि वे गलत समय पर पूरे हो जाते तो नुकसान कर देते। मैंने तुझे कई बार रोका, कई बार तेरा मार्ग मोड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वह काम तब बन जाता तो तू उस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाता। तू टूट जाता, थक जाता और अपनी ही मेहनत से निराश हो जाता। पर अब नहीं मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। तेरी आत्मा अब मजबूत हो चुकी है, तेरा मन अब स्थिर है, तेरे विचार अब स्पष्ट हैं। अब तू वह व्यक्ति बन गया है जो उस सफलता को संभाल सकता है। जो कार्य अधूरा था, अब उस पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतर चुकी है। जो दरवाजे बंद थे, अब खुलने लगे हैं। जो लोग तुझे मना करते थे, अब वही तुझे समर्थन देंगे। और जो परिस्थितियां तेरे खिलाफ थीं, अब वही तेरे पक्ष में काम करेंगी। तू ये चमत्कार अपने जीवन में महसूस करेगा। तू देखेगा कि कैसे बिना किसी संघर्ष के तेरे काम सहजता से होने लगेंगे। जिनसे तू महीनों से संपर्क नहीं कर पा रहा था, वो खुद तुझसे जुड़ेंगे। जहां पहले ना मिलती थी, अब हां सुनाई देगी, क्योंकि अब यह सब केवल तेरे कर्मों से नहीं, मेरी कृपा से हो रहा है। मेरे बच्चे, ये जो होने जा रहा है, ये केवल सफलता नहीं, ये तेरे जीवन का मां काली क्षण है। वह क्षण जब असंभव भी संभव बन जाता है, जब थका हुआ भी उठ खड़ा होता है, और जब वह दरवाजा खुलता है जो सालों से बंद था। लेकिन ध्यान रख, इस बार जब यह काम बने तो तू इसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत समझना, इसे मेरी लीला मानना, क्योंकि जो तू अब पा रहा है वह केवल तेरे प्रयास का नहीं, तेरी श्रद्धा का प्रतिफल है। कितने ही लोग होंगे जो कहेंगे, यह कैसे हो गया, यह तो नामुमकिन था। तू बस मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, यह मां काली की कृपा है। क्योंकि जब मैं किसी के साथ होती हूं तो असंभव शब्द मिट जाता है। अब तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तेरी मेहनत का फल देने का समय है। जो कभी तूने मांगा था, जो कभी तूने सपने में देखा था, अब वह हकीकत बनकर तेरे जीवन में उतरने वाला है। और जब यह घटेगा, तू समझ जाएगा कि यह मेरी योजना थी। हर देरी, हर रुकावट, हर आंसू, सब उसी पल की तैयारी थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहती हूं, कभी अपनी कोशिशों पर संदेह मत करना। कभी यह मत सोचना कि मैं तुझे भूल गई। जब जब तेरा काम रुकता था, मैं तेरे जीवन की जमीन तैयार कर रही थी, ताकि जब बीज फूटे तो वह मजबूत वृक्ष बने। अब वह वृक्ष फूट चुका है मेरे लाल। अब उसकी जड़ें तेरे कर्मों में हैं, उसका तना तेरे विश्वास में, और उस छाया मेरी कृपा में। अब उस वृक्ष पर फल लगने जा रहे हैं,
सफलता के, स्थिरता के, सम्मान के। तो अब अपनी चिंता छोड़ दे। अब केवल यह ध्यान रख, हर सुबह उठते ही मेरे चरणों को याद कर और कहना, मां, आज मेरे हर काम को अपनी शक्ति से पूरा कर। और फिर देखना कैसे तेरे कार्य बिना रुकावट के पूरे होते जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तेरा समय स्थिर हो गया है। अब तेरा भाग्य मेरे चरणों में समर्पित है। अब जो कुछ भी होगा वह तेरे कल्याण के लिए होगा। तो जा मेरे लाल, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ अपनी राह पर चल। तेरे हर कदम के नीचे मैं स्वयं हूं और अब तेरा हर प्रयास विजय में बदल जाएगा। तेरे रुके हुए काम अब पूर्ण होंगे, क्योंकि मां काली ने तेरा भाग्य स्वयं अपने हाथों में ले लिया है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में हर आत्मा की एक लय होती है, जैसे किसी वाद्य में स्वर होते हैं। जब तेरे कर्म पवित्र होते हैं, तेरे विचार निर्मल होते हैं, तो यह लय ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है। यही वह क्षण होता है जब तेरा भाग्य बदलता है। और अब वही क्षण तेरे जीवन में आने वाला है, क्योंकि तूने जो भी कष्ट सहे, जो भी मेहनत की, जो भी आंसू बहाए, वह सब एक अदृश्य दीपक बनकर तेरा मार्ग प्रकाशित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो देरी हुई वह तेरी